नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। भारतीय जेलें अक्सर एक ऐसी जगह के रूप में देखी जाती हैं जहां अपराधियों को सजा दी जाती है और उन्हें सुधारने की कोशिश की जाती है। लेकिन इन जेलों की वास्तविकता कई अधिक कठोर और जटिल है। बंद दीवारों के पीछे छिपी हुई कई ऐसी कहानियां हैं जो मानव अधिकारों के उल्लंघन, भीषण जीवन स्थितियां और न्याय प्रणाली की खामियों को उजागर करती हैं। जेल के भीतर की जिंदगी अक्सर दर्द, असमानता और संघर्ष की होती है, जहां कैदियों को न केवल अपने अपराधों के लिए बल्कि असहनीय परिस्थितियों के लिए भी जूझना पड़ता है। इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय जेलों की इस अंधेरी दुनिया में झांकने की कोशिश करेंगे और उन सच्चाइयों को सामने लाएंगे जो अक्सर अनसुनी और अनदेखी रह जाती हैं। तो चलिए विस्तार में हम जानते हैं डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन जेल्स। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय जेलों में कैदियों को क्या क्या रूटीन फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई क्राइम करता है तो उसे सजा मिलती है और जो लोग जेल में होते हैं उनका रूटीन कुछ इस प्रकार से होता है। कैदियों को सुबह लगभग 5 बजे जगाया जाता है। इसके बाद जेल कर्मचारी कैदियों की गिनती करते हैं और उनकी उपस्थिति की पुष्टि करते हैं। इसके बाद कैदी अपने बैरक की सफाई करते हैं, नहाने धोने जैसे अन्य काम करते हैं। कैदियों को लगभग सुबह 7 बजे नाश्ता दिया जाता है। नाश्ते में ज्यादातर चाय, रोटी या दलिया शामिल होता है और कभी कभी अंडा और दूध भी दिया जाता है। नाश्ता करने के बाद कैदियों को अन्य कार्यों में लगाया जाता है, जैसे गार्डनिंग हो गया, कपड़े धोना हो गया, बर्तन धोना हो गया, दोपहर का खाना हो गया और भी बहुत सारे कार्यों में इन कैदियों को लगाया जाता है। और इन कार्यों की टाइमिंग 2 शिफ्ट में होती है। पहली सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक, इसके बाद 12 बजे से लेकर 2 बजे तक रेस्ट टाइम होता है और दूसरी होती है 2 बजे से 5 बजे तक। अब बारी आती है दोपहर के खाने की, जो मिलता है तकरीबन 12:30 बजे। इसमें ज्यादातर दाल, चावल, रोटी और सब्जियां होती हैं और जेल के खाने पर भी अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। खाना पीना हो जाने के बाद दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक विश्राम का समय होता है। कैदी अपने बैरकों में आराम कर सकते हैं या आपस में बातचीत कर सकते हैं। 2 बजे से 5 बजे तक कैदियों को फिर से अन्य कामों में लगाया जाता है और शाम 6 बजे फिर से कैदियों की गिनती की जाती है। बारी आती है रात के भोजन की, जो मिलता है तकरीबन 6:30 बजे और ये भोजन भी दोपहर के भोजन ही जैसा होता है, जिसमें कभी कभी मिठाई भी शामिल होती है। रात 7 बजे के बाद कैदी अपने बैरकों में लौट जाते हैं। अंतिम गिनती रात 8 बजे होती है और रात 9 बजे के बाद सभी लाइट्स बंद कर दी जाती हैं और कैदियों को सोने के लिए कहा जाता है। तो ये पूरा जेल का रूटीन होता है जो कैदियों को हर रोज फॉलो करना पड़ता है। अब हम देखते हैं जेल में कैदियों को क्या क्या झेलना पड़ता है। सबसे पहला है जेल में भीड़। लकी बिस्ट, जो एक एनएसजी कमांडो थे, इन्होंने बहुत सारे वीवीआईपीज को सुरक्षा दी थी, लेकिन इनको 2011 में 2 लोगों के मर्डर में अरेस्ट किया गया था। ये बताते हैं अपने एक इंटरव्यू में कि बैरक में इतनी भीड़ होती है कि आप अगर करवट लेना चाहें तो भी नहीं ले पाएंगे, इतनी भीड़ होती है बैरकों में। अब हम कुछ आंकड़ों की तरफ चलते हैं। भारतीय जेलों की क्षमता कुल 4 लाख कैदियों की है, लेकिन 2023 तक भारतीय जेलों में 5.5 लाख कैदी थे, जो क्षमता से 37% अधिक है। सबसे अधिक भीड़ भाड़ है बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जेलों में, जहां कई जेलों में 150% से अधिक की ओवरक्राउडिंग है। तिहाड़ जेल, जो कि दिल्ली में है, इसकी क्षमता 5200 कैदियों की है, लेकिन इसमें तकरीबन 12,000 कैदी हैं, जो क्षमता से लगभग 230% अधिक है। पटना सेंट्रल जेल की क्षमता लगभग 2000 कैदियों की है, लेकिन इस जेल में अभी 4000 से अधिक कैदी हैं, जो क्षमता से लगभग 200% अधिक है। मुंबई सेंट्रल जेल, इस जेल की क्षमता है 800 कैदियों की, लेकिन इस जेल में 2500 से अधिक कैदी हैं, जो क्षमता से लगभग 312% अधिक है। और ऐसे ही भारत के हर जेल का हाल है। भारतीय जेलों में भीड़ भाड़ एक गंभीर और व्यापक समस्या है। यह स्थिति न केवल कैदियों के जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि जेल प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती पेश करती है। दूसरा है हेल्थ केयर सर्विसेज। भारतीय जेलों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति काफी चिंताजनक है। जेलों में पर्याप्त डॉक्टर्स की कमी है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय जेलों में 33% चिकित्सकों के पद खाली हैं। एनसीआरबी के 2020 के आंकड़ों के अनुसार कई जेलों में आवश्यक चिकित्सा स्टाफ की भारी कमी है। 1412 पदों में से केवल 953 ही भरे गए थे। 2020 में जेलों में तकरीबन 1500 कैदी टीबी से ग्रसित थे और 1100 से अधिक एचआईवी पॉजिटिव थे, लेकिन डॉक्टर की कमी के चलते इनका इलाज नहीं हो पाता है। जेलों में 5221 कैदी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से पीड़ित हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी है। कई रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि जेल में खाना जो दिया जाता है उसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, जिससे जेल के कैदियों को बीमारी का सामना करना पड़ता है। एनसीआरबी डेटा के मुताबिक
53% जेलों में साफ सफाई की कमी होती है, जिससे बीमारियां फैलती हैं। 2020 में 1887 कैदियों की मृत्यु हुई थी, जिनमें से 1776 प्राकृतिक कारणों से और 111 अप्राकृतिक कारणों से मारे गए थे। इनमें से कई मौतें चिकित्सा सेवाओं की कमी के कारण हुई। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि भारतीय जेलों में हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत ही वीक है। इसके कारण कैदियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है कैदियों की लिविंग कंडीशन। जेल में कैदियों की जिंदगी काफी बुरी तरीके से बीतती है। इंडियन जेल्स ओवर क्राउडेड है। ओवर क्राउडिंग की वजह से जेल में सोने की भी जगह नहीं होती है। अगर करवट भी लेना हो ना तो भी नहीं ले सकते हो। जेल में टॉयलेट्स की कमी होती है। 100 से ज्यादा कैदी एक ही टॉयलेट को यूज करते हैं, जिससे टॉयलेट पूरा बाहर आ जाता है और इसके कारण एक अनहाइजीनिक कंडीशंस पैदा होती हैं और बीमारियां फैलती हैं। जो खाना कैदियों को दिया जाता है वो खाने लायक होता ही नहीं है, जिसके कारण कैदियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पानी भी पीने लायक नहीं होता है। जेल में हेल्थ केयर सर्विसेज की भारी कमी है, जिसके कारण कैदियों को कभी कभी अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। हिंसा और दुर्व्यवहार की घटनाएं आम है, जिनमें कैदियों के बीच झगड़े और जेल कर्मियों द्वारा अमानवीय व्यवहार शामिल है। कुल मिलाकर भारतीय जेलों में लिविंग कंडीशंस काफी हार्श है और इसके ऊपर जल्द ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। चौथा पॉइंट है अब्यूज एंड वायलेंस। भारतीय जेलों में दुर्व्यवहार और हिंसा एक गंभीर समस्या है। कैदियों को अक्सर शारीरिक, मानसिक और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। जेल कर्मचारियों द्वारा कैदियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं आम है, जिसमें मारपीट, गाली गलौज और अमानवीय परिस्थितियों में रखने की शिकायतें शामिल है। इसके अलावा साथी कैदियों के बीच भी हिंसा और गुटबंदी की घटनाएं होती हैं, जिससे कैदियों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार जेलों में लगभग 1300 कैदी हिंसा के कारण घायल हुए थे। यौन शोषण की घटनाएं विशेष रूप से महिलाओं कैदियों के मामले में एक गंभीर चिंता का विषय है। एनएचआरसी और अन्य संगठनों द्वारा समय समय पर जेलों की निगरानी की जाती है, लेकिन सुधार के प्रयास अक्सर नाकाम साबित होते हैं। इन दुर्व्यवहार और हिंसा की घटनाओं से स्पष्ट होता है कि भारतीय जेलों में कैदियों के मानव अधिकारों का उल्लंघन एक गहरी समस्या है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। पांचवा पॉइंट है झूठे केसेस में लोगों को फंसाना। भारत में झूठे मामलों में निर्दोष लोगों के जेल जाने की समस्या एक गंभीर और व्यापक मुद्दा है, जो न्यायिक प्रणाली की खामियों को उजागर करता है। भारतीय जेलों में लगभग 70% कैदी विचाराधीन होते हैं, जिनमें से कई झूठे आरोपों में फंसाए गए होते हैं और बिना सजा के वर्षों तक जेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति के कारण 2019 में 3.5 करोड़ से अधिक मामले अदालत में लंबित थे, जिससे निर्दोष लोगों को लंबे समय तक कैद में रहना पड़ता है। पुलिस द्वारा जबरन कबूलनामे और फर्जी सबूत तैयार करने के मामले आम है, जिससे निर्दोष व्यक्तियों को झूठे आरोप में फंसाया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के प्रशांत कोलुंगे को 2016 में हत्या के झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 5 साल इन्होंने अपनी जिंदगी जेल में बर्बाद की और 2021 में इनको निर्दोष साबित किया गया था, तब जाके ये जेल से रिहा हुए थे। इसी प्रकार कितने ऐसे केसेस होते हैं जिनमें कितने लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता है और वो अपनी पूरी जिंदगी जेल में बर्बाद कर देते हैं, और ऐसे निर्दोष लोगों को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ता है और इनकी फैमिलीज को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये 5 पॉइंट से हमको इंडियन जेल्स की डार्क रियलिटी के बारे में पता चलता है। जेलों में कैदियों की स्थिति बहुत ही खराब है। इसमें सुधार की आवश्यकता है, जैसे कि नई जेल्स बनानी चाहिए जिससे कि जेल ओवर क्राउडेड ना हो। अच्छी हेल्थ सर्विसेज देनी चाहिए। जिनको झूठे केसेस में फंसाया जाता है और वो अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जेल में बिता देते हैं, तो इसके लिए भी कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। जेल में जो अब्यूज और वायलेंस होता है और जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसको भी बंद करवाना चाहिए, तो इससे जेल सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स आएंगे। तो दोस्तों यही पूरी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।